नमस्कार मंडली, अपन चालू करेला है इलस्ट्रेशन नंबर 9 CMA मॉड्यूल का। और ये किसका है जी? आपका ये टॉपिक है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो हम देख रहे हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का इलस्ट्रेशन नंबर 9। Generalize the following transactions assuming that the cost and financial accounts are integrated। Now ये कैसी चीज है? इंटीग्रेटेड। आपके जो अकाउंट्स हैं वो कैसे वाले हैं जी? आपके जो अकाउंट्स हैं वो इंटीग्रेटेड वाले अकाउंट्स हैं। आपके अकाउंट्स कैसे हैं? आपके अकाउंट्स आपके इंटीग्रेटेड वाले हैं। तो इंटीग्रेटेड वाले में क्या होने वाला है? अगर हम इंटीग्रेटेड वालों की बात करें तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और जो हमारे P&L अकाउंट है वो हम बनाने वाले हैं। ठीक है जी, जो हमारा नॉर्मल P&L अकाउंट होता है वो चीज़ें हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। पर अगर यही नॉन इंटीग्रेटेड होता तो यहाँ पे कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, P&L अकाउंट, कॉस्टिंग P&L तो बनाते हैं पर P&L अकाउंट नहीं बनाते। तो उन सब के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? उन सब के लिए हम लोग बनाते थे, बोलने का हाँ जी, हम बनाते थे या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर आपका कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये हम बनाते थे। पर यहाँ पे जो है वो हमें एंट्री क्या करनी है? सिर्फ जनरलाइज करनी है। और कैसे अकाउंट्स हैं? इंटीग्रेटेड अकाउंट्स हैं। ठीक है, एक बार गो थ्रू करते हैं हम। रॉ मटेरियल परचेज करा है तो एंट्री क्या होगी? रॉ मटेरियल परचेज करा है तो आपने स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू या फिर तो बैंक या फिर क्रेडिटर्स। चेक करते हैं क्या कंपनी के पास क्रेडिटर्स हैं क्या? वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, लास्ट में है रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो ये चीजें देख रखी हैं अगर, तो हम क्या करेंगे? ये जो एंट्री है परचेज की ये हम क्रेडिट पे करने वाले हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स क्यों CLA या फिर GLA क्यों नहीं? CLA GLA यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अकाउंट्स कैसे हैं? आपके इंटीग्रेटेड वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी? रॉ मटेरियल परचेज। तो एंट्री क्या करेंगे हम करेंगे आपका स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। कितने अमाउंट है? अमाउंट आ जाएगा आपको 40,000 एंड 40,000। मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको ये ओरली एंट्रीज ये वाली। चलो सर करते हैं फिर भी। डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। माल जो है वो किसको दिया है? प्रोडक्शन को दिया है। मतलब कि SLC कम हो जाएगा, WIP इंक्रीज हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितने अमाउंट से एंट्री होगी ये एंट्री होगी आपके 30,000 के अमाउंट से। ठीक है जी सर, ये भी हो गया। फिर है वेजेस पेड। वेजेस पेड दे रखा है और यहाँ पे इसमें ब्रैकेट में लिख रखा है 30% जो है आपकी वो कैसी है? इनडायरेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम वेजेस पे की एंट्री कर दें। वेजेस पे की एंट्री क्या हो जाएगी जी? वेजेस पे की आपकी एंट्री हो जाएगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और आप वेजेस पे कर रहे हो तो किससे करोगे? बैंक से करोगे। अगर ये इंटीग्रेटेड अकाउंट्स नहीं होते तो बैंक की जगह क्या आता? या फिर तो GLA या फिर CLC। कितना आपने पे करा है? 24,000 रुपीज आपने पे करे हैं। ठीक है जी सर। अब इसमें आपको साफ साफ दे रखा है कि 30% इनडायरेक्ट है और आपको वो बोलता है क्या? वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। मतलब कि प्रोडक्शन को कितना चार्ज करा है? प्रोडक्शन मतलब बोले तो WIP। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कितना है ये अमाउंट दे रखा है आपको 16,800। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 16,800 आपका ये आ जाएगा। क्लियर है? अब इनडायरेक्ट वेजेस है वो भी हमें ट्रांसफर करनी है। अगर हम यहाँ पे गौर फरमाएं तो हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकम दे रखे, तो हम फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से यहाँ पे खोलेंगे। इनडायरेक्ट वेजेस कितना बोला है? वेजेस का इसका 30%। मतलब कि उसने कहा कि जो आपने वेजेस पे करी है उसमें से 30% कैसी है? इनडायरेक्ट है। तो 24,000 का अगर हम लोग 30% निकालें तो वो कितना आएगा? तो 24,000 का 30% अगर हम लोग करें 24,000 इंटू 30% तो 0 0 12 कैरी 1 7,200। ओके जी, तो 7,200 जो है ये कहाँ पे चार्ज करवा दिया जाएगा? ये आपका चार्ज करवा दिया जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट किस चीज के लिए? वेजेस कंट्रोल की वजह से, क्योंकि जो भी इनडायरेक्ट वेजेस थी
वो हमने कहाँ पे भेज दी है, वेजेस कंट्रोल में भेज दी है। कितना अमाउंट निकाला था हमने, 7,200, वेरी गुड। फिर इसके बाद दे रखा है आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, हमने मैन्युफैक्चरिंग खर्चे करे हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब हमारे फैक्ट्री ओवरहेड वाले खर्चे हो गए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर आता क्या, CLA या फिर GLA अगर ये नॉन इंटीग्रेटेड वाले होते, पर ये कैसे हैं जी, ये हैं आपके इंटीग्रेटेड वाले। तो यहाँ पे कितना आपने इनकर करा है, द एक्सपेंसेस दैट यू हैव इनकर्ड इज 19,000। सर ये तो बहुत सिंपल हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितना चार्ज करा है आपने, तो प्रोडक्शन में मतलब WIP में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना कितना चार्ज करवाया है, 18,000 चार्ज करवाया है, तो 18,000 कर देंगे उधर, सिंपल। ठीक है जी। इसके बाद क्या दे रखा है आपको, इसके बाद दे रखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपको दे रखी है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये आपने इनकर करी होगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू योर बैंक, क्योंकि ये खर्चे हमने करे होंगे। ठीक है, कितना है जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये है आपकी 4,000 की। ओके जी, वेरी गुड। फिर दे रखा है फिनिश प्रोडक्ट्स एट कॉस्ट, फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट मतलब कि अगर फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट में, तो इसका मतलब क्या है कि WIP से कहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुआ है, इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP। कितना हो जाएगा जी, फिनिश गुड्स से आपका गया है 40,000 का, तो ये हो गया आपका 40,000 का यहाँ से, और ये हो गया आपका 40,000 का यहाँ से। फिर आपको दे रखी है सेल्स, सेल्स की आप लोग क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पे डेटर्स को लेके आना पड़ेगा हमें, तो हम कर देंगे एंट्री क्या, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी सेल्स करी है जी आपने, आपने सेल्स करी है 58,000 की, बल्ले बल्ले 58,000 एंट्री हो गई है। ठीक है जी, 4,000 की आपकी एंट्री हो गई है। तो ये 58,000 तक की एंट्री हम लोगों ने कर ली, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसमें चेक करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक नील, क्लोजिंग स्टॉक की वैसे भी हम लोग कोई जनरल एंट्री इसमें करते नहीं। रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से पैसा आया है आपके पास, अगर पैसा आया है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितना पैसा आया है डेटर्स से, हमारे डेटर्स से आया है 13,800, तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ जाएगी 13,800 की। ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट टू ट्रेडर्स, पेमेंट हमने करी है, तो हमने करी है तो हमारे पास से पैसे जो हैं वो चले जाएंगे, तो ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 12,000। ये चीज़ तो बस यही जनरल एंट्री इसमें होने वाली है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ चार्ज करा है, हमने अभी एब्जॉर्ब नहीं करवाया, तो एब्जॉर्ब की एंट्री और करवा देंगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के जो खर्चे हैं वो एब्जॉर्ब कहाँ पे होते हैं, जल्दी से बताएंगे कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, वो आपके एब्जॉर्ब होंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितने अमाउंट से, 4,000 एंड 4,000। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 है CMA मॉड्यूल का।